अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनांस फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको बाइनांस के बारे में बताऊंगा कि इसमें आपने फ्यूचर ट्रेडिंग कैसी करनी है, बल्कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक कंप्लीट कोर्स फ्यूचर ट्रेडिंग कोर्स शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि आपने बाइनांस पे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसी करनी है, इसके लिए आपने कॉइन सिलेक्शन कैसी करनी है और आपने एनालिसिस कैसी करनी है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और पावर ऑफ स्टॉप लॉस के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। उसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं, आप बिल्कुल नहीं जानते बाइनांस फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते, तो मैं बिगिनर के लिए भी टिप्स बताऊंगा। उसके अलावा अगर कोई एडवांस है जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग करता है लेकिन उसको बार बार लॉस होता है और वो लॉसेस की रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग काम कैसे करते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन एक कंप्लीट कोर्स है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले अगर हम बात करें फ्यूचर ट्रेडिंग एंड स्पॉट ट्रेडिंग, कौन सा हमारे पास बेहतर है। देखो, हमारे पास जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, $5000 है, तो फिर तो स्पॉट ट्रेडिंग अच्छी है। क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको हम लेते हैं हाई प्राइस पे, उसको बाय करते हैं, फिर उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है, फिर कई वीक तक हम वहाँ पे स्टक रह जाते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। अगर यहाँ पे सिर्फ आपके पास $100 है तो ये आपकी $100 की जो है ये इस पे आप 125x भी लगा सकते हैं। देखो, ये हमारे पास मार्जिन है 125x, यानी आपके $100 फिर चेंज हो जाएंगे ये तकरीबन $12500 तक। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये आपको एक्सचेंज आपको लोन देगा। लेकिन ये काम कैसे करता है, आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, एक एक चीज़ पे मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एक दिन में 8000, 10000, इवन आप $50 से लेकर $100 आप आसानी के साथ कमा सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आप अपना टारगेट थोड़ा सा लो रखेंगे, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल के हैं तो आप $100 आसानी के साथ कमा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में एक रिस्क भी है जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन। आपकी सारी अमाउंट लिक्विडेट भी हो सकती है, आप कमा भी सकते हैं और आप गवा भी सकते हैं। आपने अपनी जो लॉस है उसको कैसे मिनिमाइज करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करने है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले हम बात करेंगे कि आपके पास बाइनांस का अकाउंट जरूर होना चाहिए। बाइनांस का अकाउंट आपके पास है तो आपने पहले क्या करना है कि हमारे पास असल में बाइनांस एक्सचेंज क्या ऑफर करते हैं कि एक हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग ऑफर करते हैं, इसके लिए दूसरे हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफर करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आपने स्पॉट वॉलेट पे अपनी यूएसडीटी को रखना है, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपने फ्यूचर वॉलेट में यूएसडीटी को रखना है। ये आपके पास जरूर होना चाहिए। अभी हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले यूएसडीटी को सेंड करेंगे फ्यूचर वॉलेट में ताकि वहां पे हम ट्रेड ओपन करें। पहले आपने, मैं लैपटॉप पे आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन सेम चीजें हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन में भी है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगा। अगर मैं लैपटॉप को यूज करता हूं तो आपको एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मोबाइल पे मैं आप लोगों को एनालिसिस करके नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ। यहाँ पे पहले आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और वॉलेट में जाना है। ये तुम्हारा फिट एंड स्पॉट वॉलेट है। यहाँ से आपने अपनी जो स्पॉट में अपनी यूएसडीटी रखना है उसको सेंड करना है टू फ्यूचर वॉलेट में। देखो, ये हमारे पास सारी क्रिप्टो करेंसी है जो हमने यहाँ पे एक्सचेंज पे लिए है, या आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस है, वो यहाँ पे सारा शो होगा। अभी मेरे पास जितनी भी क्रिप्टो है मैं नॉर्मली उसको अपने वॉलेट में रखता हूँ, बहुत ज़्यादा कम मैं अपने एक्सचेंज पे रखता हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि एक्सचेंज पे उसको बाई करूँ, फिर स्पॉट में उसको बाई करूँ, फिर उसको लेके जाऊँ किसी ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में, वहाँ पर मैं स्टोर करूँ। लेकिन अभी हमने यहाँ से, ये हमारे पास स्पॉट वॉलेट है, अभी हमने फ्यूचर वॉलेट पे कैसे ट्रांसफर करना है। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है, डिपॉजिट, विड्रॉ, पे एंड ट्रांसफर, ये 4 ऑफर है। हमने क्या करना है, ट्रांसफर पे क्लिक करना है। लेकिन मजे की बात यह है, एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आपने इंटरनल ट्रांसफरिंग करनी है, अगर आपने अपने फंड को इंटरनली बाइनांस के अंदर ही ट्रांसफर करना है तो ये आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर आप बाइनांस से किसी वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं या किसी और एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हैं तो फिर आपसे फीस लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो ये हमारे पास पहले क्या है, स्पॉट वॉलेट, फ्रॉम फिट एंड स्पॉट वॉलेट टू क्रॉस मार्जिन। ये अभी आपने कहाँ पे सेंड करने, इस पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले हमारे पास क्या करना है, एक क्रॉस मार्जिन है, एक यूएसडी एम फ्यूचर है, एक हमारे पास है कॉइन एम फ्यूचर फंडिंग, और इसके अलावा हमारे पास इसोलेट मार्जिन है।
अभी अगर आपने P2P ट्रेडिंग करना है, यानी आपने उसको USDT को बाय करना है या सेल करना है, तो फिर आपके पास सारी फंडिंग वॉलेट है इसमें होनी चाहिए। लेकिन हमने फ्यूचर के अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो USDM फ्यूचर है आपने इसको सेलेक्ट करना है। अभी आपने इसको क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि हमने USDT को यूज करके हमने फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, हमने किसी और कॉइन में नहीं करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, बहुत ज्यादा कम ऑप्शन आपके पास आएंगे, USDT भी आएंगे। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कॉइन M फ्यूचर, तो ये फिर आप कॉइन को सेंड करेंगे, आप स्पॉट वॉलेट से कॉइन को सेंड करेंगे, यहाँ पे आप कॉइन को सेंड करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कॉइन USDM फ्यूचर। आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, USDT लिखना है, USDT तुम्हारे पास आ गया। अभी तुम जितने USDT अपनी स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करते हो, आपने उसको यहाँ पे टाइप करना है। सपोज करें आपने 100 USDT आपको यहाँ से ट्रांसफर करने हैं, तो आपने यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करना है, तो आपकी जो स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में आपकी USDT ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपका अकाउंट सेटअप हो गया, जो पहला स्टेप था वो आपका कंप्लीट हो गया। क्योंकि मैंने अपनी फंड को वहाँ पे ट्रांसफर किया है, कुछ $10 को मैंने वहाँ पे ट्रांसफर किया है, ताकि मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा सकूं। तो ये आपकी फंड को ट्रांसफर हो गया है, आपसे कोई पीस की कटौती नहीं होगी। अभी हम आ जाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो ये हमारे पास है फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट। पहले हमने क्या करना है, कॉइन की सिलेक्शन करनी है। हमने फ्यूचर ट्रेडिंग, पहले मैं इस इंटरफेस के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये आप ऑप्शन के देख सकते हैं कि हमारे पास है बाइंग, सेल, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये हमारे पास स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है, या उसके अलावा बाइंग एंड सेलिंग। एक एक चीज पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले हम आते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। देखो यह हमारे पास दो ऑप्शन है, यह हमारे पास है परपेचुअल मार्जिन मोड। पहले आपने मार्जिन मोड को समझना है। मार्जिन मोड हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है क्रॉस, एक हमारे पास है आइसोलेटेड। आपने कौन सा ट्रेड लेना है? देखो अगर आप क्रॉस ट्रेड लेंगे, सपोज करें कि आपने फ्यूचर वॉलेट में आपने $100 को ट्रांसफर किया है, लेकिन अगर आपने ट्रेड लगाया, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ $50 का ट्रेड लगाता हूं, तो आपने $50 का ट्रेड लगाया। लेकिन अगर आपने इस मोड को सेलेक्ट किया है, तो अगर आपका लॉस होता है तो आपकी पूरे अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगी, आपकी $100 चले जाएंगे। सपोज करें कि आपने पोजीशन लिया है, आप यही चाहते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर जाएगी, लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे आ रही है तो आपको लॉस होता है, तो आप लॉस में चले आते हैं। तो आपकी ना सिर्फ जो $50 का आपने जो ट्रेड लगाया है वो भी चले जाएंगे, उसके अलावा जो आपने $50 अपने वॉलेट में रखना है वो भी लिक्विडेट हो जाएंगे, अगर आपने क्रॉस मोड लगाना है। हमने क्या करना है, हमने आइसोलेटेड लगाना है। आइसोलेटेड का मतलब यह है कि हमारे जो वॉलेट में फंडिंग है, हमें उस अमाउंट को, उस इन्वेस्टमेंट को, हम जो ट्रेड लगाते हैं, इस इन्वेस्टमेंट को, इस ट्रेड पोजीशन को हमने आइसोलेट करना है। इस दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। हमने $20 का ट्रेड लगाया है, तो चाहिए कि अगर हमें लॉस होता है तो हमें सिर्फ $20 का लॉस हो जाए, हमें बाकी $80 का लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट करना है, आइसोलेटेड आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमने आइसोलेटेड सेलेक्ट किया, इसकी समझ आपको आ गई। अभी हमने यहाँ पे मार्जिन लगाना है। मार्जिन का मतलब क्या है? अभी मार्जिन को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपने हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग काम कैसे करते हैं। ये मैं इस स्लाइड है, इसके जरिए आपको समझने की कोशिश करता हूं। देखो हाउ फ्यूचर ट्रेडिंग वर्क्स। पहले सपोज करें कि आपके पास सिर्फ $100 है, आपके पास सिर्फ $100 है, और बाइनांस आपको ऑफर करते हैं 125x आपको लेवरेज ऑफर करते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, $100 है, सपोज करें अगर आप 15x लेना चाहते हैं, 15x का मतलब यह है कि आपके $100 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हमें कितना बनता है, $1500। हालांकि आपके पास सिर्फ $100 था, अभी $1400 कहां से आए? ये आपको एक्सचेंज लोन देते हैं, आपको कर्जा देते हैं कि जाके आप इसके साथ ट्रेड लगा सकते हैं अगर आप 15x लेंगे। उसके अलावा अगर आप $100 के साथ 125x लेंगे तो फिर ये आपके $12,500 बन जाएंगे। हालांकि आपके पास $100 है, लेकिन आपको वो सारे लोन देंगे। अब ये काम कैसे करते हैं, सपोज करें कि आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग पोजीशन लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। आपने एनालिसिस की, आपने सेंटिमेंट एनालिसिस की, आपने टेक्निकल एनालिसिस की, आपने सारी एनालिसिस कर दी। सपोज करें कि हम लूना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, पहले इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा आसान है। देखो ये हमारे पास लूना की प्राइसेस है, सपोज $90। हम चाहते हैं कि हम लूना की प्राइस को $90 पे ले लेते हैं। हमने 15x लगा लिया है। अभी हमारे पास लूना कॉइन है 15, हमारे पास टोटल लूना कॉइन कितने हो गए 16.99। अभी अगर हम $100 से उसको परचेज करते थे स्पॉट ट्रेडिंग में, तो ये सिर्फ हम एक लूना को खरीद सकते थे या 1.2 लूना को हम खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में हम इससे 16.66 लूना को खरीद सकते हैं।
अभी हमने इसकी प्राइस ऊपर की तरफ गई, हमने इसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया था, हमने इसको प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट किया था कि अभी इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। हमने इसको $93 पे बेच दिया। अभी अगर हम सिर्फ $100 को उसका खरीदते स्पॉट ट्रेडिंग में तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, $3 होता। लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना होता है, देखो हमारे पास 16.16, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें $93 से तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल ट्रेड पोजीशन था वो है 1549.38 और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ $49.38, तकरीबन $50 के करीब हमारा प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे आपके जो $100 है वो भी आपके वापस आ गए। आपके जो $1400 थे वो एक्सचेंज ने काट लिए, एक्सचेंज ने अपना लोन वापस ले लिया और आपका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट आपको रिसीव हो गया। ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमारा लॉस भी हो सकता है। हमारा लॉस भी इस तरह हो सकता है, हमारा $50 का लॉस भी हो सकता है। सपोज करें यही सेम कंसेप्ट है, आपने आप एक कॉइन को आपने एनालाइज किया, आप चाहते हैं कि अब इसके बाद इसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लिक्विडेशन का कंसेप्ट आता है, तो आपने उसको समझना है। जैसे ही आपके पास तो $1500 है, लेकिन ये आपके नहीं है, आपके सिर्फ इसमें $100 है। सपोज करें कि मार्केट नीचे की तरफ आता है, आपके $100 जो है वो आप $100 लॉस में चले जाते हैं। जैसे ही आप $100 लॉस में चले जाते हैं तो आपकी अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगी, आपकी ट्रेड पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। वो जो $1400 जो एक्सचेंज ने आपको दिए थे वो एक्सचेंज आपसे वापस ले लेंगे, जिसको हम कहते हैं फोर्स लिक्विडेशन। वो आपकी पोजीशन को फोर्स लिक्विडेट करेंगे ताकि वो उनका नुकसान ना हो जाए। आपके $100 है वो चले जाएंगे। तो आपने अब ये हमारे पास बहुत बड़ा रिस्क भी है, आपने इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है, एक एक चीज पे मैंने आप लोगों को समझाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेवरेज है इस पे मैंने आप लोगों को समझा लिया कि हमारे पास लेवरेज काम कैसे करता है। अभी हम इस पे आते हैं, आपने कैसे लगाना है इस पे भी हम बात करेंगे। एक लिमिट है, ये हमारे पास एक मार्केट प्राइस है, आपने इसको समझना है। देखो हम ये हमारे पास है, सपोज करें कि हमने यहाँ पे लूना को सेलेक्ट किया है, लूना को हमने सेलेक्ट किया है, हम चाहते हैं कि लूना में हम एंट्री लें। ये अभी है हमारे पास $93 पे है, हम चाहते हैं कि नहीं हमने उसको बाय करना है, हमने लिमिट लगाना है। जब ये $90 पे आ जाए तो हमने हमारे पास जितने भी इन्वेस्टमेंट है उस सारी इन्वेस्टमेंट को यूज करके हमने लूना को परचेज करना है $90 पे। $90 पे हमने परचेज करना है और हमने उसको लॉन्ग करना है, यानी $90 के बाद इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी तो हमने इसको लॉन्ग करना है। जब इसकी प्राइसेस $90 पे आ जाएगी, जब इसकी प्राइसेस $90 पे आ जाएगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ लिमिट ऑर्डर, जिसको हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मार्केट प्राइस भी है। मार्केट का मतलब ये है कि अभी उसकी प्राइस जो चल रही है आपने इसकी मार्केट प्राइस पे खरीदना है। आपने क्या करना है, मार्केट प्राइस पे आपने खरीदना है। आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सारी इन्वेस्टमेंट से आपने इसकी मार्केट पे खरीदना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो ये हमारे पास मार्केट प्राइस हुई। तो आपने इसको समझ गए, ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, आपने इस पे नहीं जाना है। अगर आप बिगिनर है तब भी नहीं जाना है, अगर आप एडवांस लेवल है तब भी आपने अभी नहीं जाना है, अभी तक नहीं जाना है। अच्छा, तो आपको इसकी समझ आ गई। इसके अलावा हमारे पास ये है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। अभी हमारे पास लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या है, देखो ये हमारे पास चार्ट है। अगर आप यहाँ पे है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, सपोज करें कि ये हमारे पास है एक सपोर्ट लेवल है और आपकी यही प्रिडिक्शन है कि यहाँ से अगर इस कॉइन को सपोर्ट मिलते हैं तो उसके बाद उसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। आपने प्रिडिक्शन ली कि अभी इसके बाद इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपने फिर कौन सा पोजीशन लेना है, आपने इसको बाय करना है, लॉन्ग पोजीशन लेना है। तो आपने इसको लॉन्ग पोजीशन लेना है। जब इसकी प्राइस ऊपर चली गई, इसकी प्राइस ऊपर चली गई तो आपको यही लगा कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, अभी इसके बाद इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी, तो फिर आपने क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है। तो यहाँ अगर मार्केट ऊपर जाती है या नीचे आती है तो दोनों हमारे पास केसेस में हमें प्रॉफिट होता है। अब अगर आपने प्रिडिक्ट की कि अभी प्राइसेस ऊपर जाएगी तो आपने लॉन्ग पोजीशन लेना है, अगर आपने प्रिडिक्ट की कि इसके बाद उसकी प्राइस नीचे आएगी तो आपने शॉर्ट पोजीशन लेना है। बाकी आपकी जो प्रॉफिट है वो सेम इसी तरीके से, सेम प्रोसीजर है, इसी तरीके से आपको प्रॉफिट होगी। अभी मैं एक ट्रेड ओपन करता हूँ, एक ट्रेड में ओपन करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए आपने कैसे करना है। देखो हमारे पास पहले आपने इसको चेंज करना है, ये हमारे पास आइसोलेटेड है, हमने यहाँ पे आइसोलेटेड लगा लिया। अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए रिकमेंडेड है कि आप लेवरेज 10x से ऊपर लेवरेज ना लगाएं। अगर आप बिगिनर है तो आपने 10x से ऊपर नहीं लगाना है, आपने 3 महीनों तक 10x को लगाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना है। आपने कभी भी गैम्बलिंग नहीं करना है। मैं एक एक चीज़ भी समझाता हूँ। देखो अगर आप एडवांस लेवल के हैं तो भी आपने रिस्क मैनेजमेंट करना है, 10x आपने नहीं लगाना है। अगर आप बिगिनर है, आप इस इमोशन में आ जाते हैं कि नहीं मैं इस पर 25x लगाता हूँ,
25x में लगाता हूँ ताकि मुझे अर्निंग ज़्यादा हो जाए। तो आपको अर्निंग ज़्यादा नहीं होती, ये हमारे पास गिम्बलिंग है। आपने गिम्बलिंग नहीं करना है, आपने ट्रेड करना है। तो हमने यहाँ पे 10x लगा लिया, ओके 10x मैंने लगा लिया। मैंने उसको क्या खरीदना है, मैंने लिमिट में उसको खरीदना है, या मैंने उसको क्या करना है, उसको मार्केट की प्राइस पे मैंने उसको बाय करना है। सपोज करें कि मैंने उसको मार्केट की प्राइस पे बाय करने, कितना बाय करना है, मेरे पास $10 है, मैंने 100 यहाँ पे बाय करने, ठीक है। मैंने उसको क्या करना है, मैंने अभी इस पे सपोज करें कि मैं लिमिट लगाता हूँ, आप मार्केट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। ये हमारे पास है, मैं यहाँ पे एक लिमिट लगाता हूँ, पहले लिमिट में आप लोगों को दिखाता हूँ, 90 मैंने लिमिट लगा लिया, और ये मेरा $100 है, मैंने यहाँ पे उसको बाइंग, हाँ लॉन्ग पोजीशन मैंने ले लिया। अभी लॉन्ग पोजीशन मैंने उसको ले लिया, जब इसकी प्राइस $90 तक आ जाएगी तो मेरा यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी, और यानी $90 के बाद जब उसकी प्राइसेस ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएगी तो मुझे लॉस होगा। उसके अलावा हमारे पास ये पोजीशन है, एक हमारे पास है टेक प्रॉफिट, एक हमारे पास है स्टॉप लॉस। अभी आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो मैं चार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, टेरा लूना है। आपने पहले क्या करना है, आपने जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट को सेलेक्ट करना है, आपने या 5 मिनट या 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट हमारे पास मोस्ट कन्वीनियंट है, और यहाँ पे हमारे पास फेक आउट नहीं होता, जो ब्रेकआउट होता है वो रियल होते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल है, एक हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है, और दूसरा हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही इसकी प्राइसेस यहाँ पे आ गई, फिर उसके बाद उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, यहाँ पे थोड़ी चली गई, उसके बाद उसकी प्राइस नीचे आ गई, ये हमारे पास सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिला, फिर से हमें रेजिस्टेंस मिला, अभी फिर से हमें सपोर्ट मिला। तो ये हमारे पास एक रेंज में ट्रेड हो रही है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब लूना की प्राइसेस यहाँ पे आ गई, जब लूना की प्राइसेस यहाँ पे आ गई तो इसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस कैंडल में नहीं, मैंने इस दूसरे कैंडल में यहाँ पे एंट्री लेना है। यहाँ पे मैंने $92 पे मैंने एंट्री लेना है, एंट्री मैंने लेना है। अभी मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, देखो हमारे पास ये स्टॉप लॉस है, ये नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे थोड़ा सा मैंने प्रॉफिट लगाना है, इसके नीचे थोड़ा सा मैंने प्रॉफिट लगाना है। अभी मैंने यहाँ पे उसको प्रॉफिट लगा लिया, ताकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो कॉइन के प्राइसेस है वो सपोर्ट लेवल के पास आ जाते हैं, वहाँ से उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाती है। तो मैंने सपोर्ट लेवल से थोड़ी सी नीचे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने उसकी स्टॉप लॉस लगा लिया। अभी मैं टेक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं प्रॉफिट लूँगा जो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास कौन सा है, हमारे पास लेवल यही है। तो मैंने इसकी थोड़ी सी नीचे मैंने क्या लगाना है, यहाँ से मैंने प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट से निकल जाना है। तो ये हमारे पास क्यों हुआ, ये पोजीशन हमारे पास क्या हुआ, तो ये हमारे पास हुआ $94, $94 ये हमारे पास टेक प्रॉफिट हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास स्टॉप लॉस हुआ है। अभी स्टॉप लॉस को लगाना क्यों जरूरी है, ये सपोज करें कि ये हमारे पास $94 हुआ टेक प्रॉफिट, और मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे मेरे केस में मैंने $90 उस पर लिमिट लगाया, $88 पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अभी हमारे पास स्टॉप लॉस क्या है, अभी हमारे पास स्टॉप लॉस क्या है, देखो हमारे पास स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आप रॉन्ग डिसीजन जो लेते हैं, आपको ये आपको बताता है, ये आपको यही एक्नॉलेज कर देता है, एडमिट कर देता है कि आपने जो डिसीजन लिया था ये आपने रॉन्ग डिसीजन लिया था। आपने फॉर एग्जांपल मैंने $10 का आपने $100 का एक ट्रेड लगा लिया, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, अगर आपका लॉस होता है, स्टॉप लॉस लगा लिया, क्या जब आपका अकाउंट लॉस में आ जाता है, सपोज करें $10 लॉस में आ जाता है, तो मैंने मार्केट से निकलना है, तो आपने एक डिसिप्लिन बनाना है। अगर आप बिगिनर है तो आपने स्टॉप लॉस को जरूर लगाना है। सपोज करें कि मैंने यहाँ से ये प्रिडिक्ट किया कि अभी इसके बाद मार्केट नीचे आएगी, लेकिन इसके बाद उसके मार्केट ऊपर की तरफ गई। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने उसको बाई किया था और इस कैंडल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। अभी जब इसके प्राइसेस यहाँ पे चली गई, $10 मुझे लॉस हुआ, मैंने मार्केट से निकल गया। लेकिन अगर यहाँ से मैं $10 का लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता तो मेरा सारा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता। तो आपने हमेशा स्टॉप लॉस को यूज करना है। स्टॉप लॉस इंतहाई इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। तो आपने स्टॉप लॉस को आपने यहाँ पे जरूर रखना है, और टेक प्रॉफिट भी आपने कैलकुलेट करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको यह समझ आ गई कि आपने कैसे यूज करना है, तो आपने यहाँ पे कैसे यूज करना है, स्टॉप लॉस का कैसे किस तरह यूज करना है। इसके अलावा अगर आप मार्केट प्राइस पे इसको बाय करेंगे तो मार्केट प्राइस पे आप बाय करेंगे, और यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी क्लोज पोजीशन, आप वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। जब प्रॉफिट में है तभी आप पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट रियलाइज होगा। अगर आप लॉस में हैं तो तभी आप पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपकी जो लॉस में है तो आप लॉस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन
अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने लॉस को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। देखो, स्टॉप लॉस इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आपने स्टॉप लॉस को यूज़ करना है, अगर आप एडवांस लेवल के हैं तब भी आपने स्टॉप लॉस को यूज़ करना है। अगर आप स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी सारी अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगी। स्टॉप लॉस आपने एक वो लगाना है। अभी आपने कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है? पहली बात ये है कि आपने यहाँ पे कॉइन की सिलेक्शन कैसे करें, मैं आप लोगों को इस बारे में बताता हूं। बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग है वो तो आप कहां से भी सीख सकते हैं, बाइनांस का ट्यूटोरियल देके आप सीख सकते हैं, लेकिन आपने कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है। देखो, आप बिगिनर है, आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको नहीं पता कि मुझे किस कॉइन में फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। अपने coingecko.com में आना है। पहले हमारे पास जितनी भी लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी है, यानी वो क्रिप्टो करेंसी जिसकी मार्केट कैप $10 बिलियन से ऊपर है, मोस्टली हमारे पास जो टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी है, ये हमारे पास अच्छी क्रिप्टो करेंसी है। इनमें से कुछ हमारे पास स्टेबल कॉइन है, जैसे हमारे पास टीडर है, यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, इसमें तो नहीं होता। उसके अलावा हम देखेंगे नीचे आएंगे, हमारे पास जो मीम कॉइन है, मीम कॉइन, डॉज कॉइन, शिबा अनु कॉइन, आपने इसको भी निकालना है। अपनी मीम कॉइन में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि मीम कॉइन है ये हमारे पास स्पेकुलेशन इसमें ज़्यादा होती है, हमने इसमें नहीं जाना है अगर आप बिगिनर लेवल के हैं। देखो, बाकी हमारे पास जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आ गए, बाइनांस, इथीरियम, बीएनबी, एक्सआरपी, कार्डानो, सोलाना, टेरा, पोल्काडॉट, या उसके अलावा एवलांच है, तो ये हमारे पास अच्छे कॉइन है। आपने इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। अभी इनमें से आपने कौन सा कॉइन को सेलेक्ट करना है। आपने देखना है कि जिसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तो हमने उस कॉइन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए हमें वोलेटिलिटी चाहिए, हमें कंसोलिडेशन नहीं चाहिए, हमें वोलेटिलिटी चाहिए, ताकि उसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। सपोज करें कि हमने लूना को सेलेक्ट किया, लूना हमारे पास टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आती है, हमने उसको सेलेक्ट किया। अभी पहले आपने क्या करना है, आपने पहले ट्रेंड को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ट्रेंड किस तरफ है। क्या है, हम ऊपर वाले ट्रेंड में हैं, हमने लॉन्ग पोजीशन लेना है, क्या हम अपवर्ड ट्रेंड में है, या हम डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो हमने फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है, शॉर्ट पोजीशन लेने हैं। अगर हम अपवर्ड ट्रेंड में है तो फिर हमने लॉन्ग पोजीशन लेना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपने ईएमए लिख लिया, तो ये हमारे पास मूविंग एक्सपोनेंशियल आ गया। आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लेके आया है, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, इनपुट पे जाना है और यहाँ पे आपने 100 लिखना है। इसके अलावा आप इसकी जो स्टाइल है, कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गए। हमने देखना है अगर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये कैंडल इससे ऊपर है तो ये हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट ऊपर की ट्रेंड में है। अगर ये कैंडल के ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन लेना है। लेकिन यहाँ पे जब ये कैंडल की ऊपर है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन लेना है। सपोज करें कि ये हमारे पास पोजीशन है, अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम एक पोजीशन ओपन करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पहले एक तो आपने ट्रेंड को फाइंड आउट किया कि ये हमारे पास अभी ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, ये कैंडल के नीचे बंद हो रहे हैं, तो अभी ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो अभी ये ट्रेंड हमारे पास चेंज होने वाला है। तो इसके अलावा आपने पहले क्या करना है, पहले आपने इस तरह करना है कि देखो हमारे पास ये कैंडल बन गया, आपने ये एक बहुत बड़ा कैंडल इसके ऊपर बन गया। एक तो हमारे पास ये एक इंडिकेशन ये हुआ कि एक बहुत बड़ा कैंडल हमारे पास यहाँ पे बन गया, एक बहुत बड़ा कैंडल हमारे पास बन गया। आपने इस कैंडल में एंट्री नहीं लेने, हमने इस कैंडल में एंट्री लेने हैं। ये हमारे पास कैंडल है, आपने यहाँ पे एंट्री लेने हैं। आपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे लगाना है, अच्छा अच्छा मैं बता दूं कि आपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे कहाँ पे लगाना है। इस पे हमने एंट्री ले ली, ये हमारे पास पोजीशन हो गया, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अभी स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे लगाना है, मैंने स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाना है, जो कि हमारे पास ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है, हमने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 90 स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हमें लॉस, अगर इस मार्केट इससे नीचे जाती है तो ताकि हम लॉस से महफूज हो सके। तो ये हमारे पास स्टॉप लॉस हुआ। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, आपने क्या करना है, यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन लेना है, हाँ लॉन्ग पोजीशन लेना है। यहाँ से मैंने लॉन्ग पोजीशन लेना है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। और ये हमारे पास क्या हुआ, हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को कैलकुलेट करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमने नॉर्मली क्या करना है 1.5 रखना है, या उसके अलावा आपने 2 रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का मतलब ये है कि सपोज करें अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1.5 ले रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि $1 के प्रॉफिट पे आप $1.5 की, $1 के लॉस पे आप $1.5 की प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर आप $1 की लॉस होती है तो इसके अलावा आपको $1.5 की प्रॉफिट हो जाती है। तो आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को आपने या 1.5 पे रखना है या $2 पे रखना है। तो ये तो हमारे पास बेसिक हो गई। उसके अलावा आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी ढूंढना है। उसके लिए आपने क्या करना है,
यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, आपने इसको ज़रूर देखना है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको देखो आपने सीखना है। एक बार अगर आप सीखेंगे तो आपको फिर आप आसानी के साथ प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, वरना आपको लॉस हो जाएगा। देखो मैंने ये डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन आपने क्रिएट करने हैं। आपने डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन को देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन आपको दिखा दिए कि हमारे पास ये डिमांड ज़ोन कहाँ पे थे, ये हमारे पास सप्लाई ज़ोन है, ये हमारे पास डिमांड ज़ोन है। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस की एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी यूज़ करना है। तो ये हमारे पास एक ये हुआ सिर्फ 14 मिनट की वीडियो है। उसके अलावा अगर आपने फुल कोर्स देखना है, सपोज करिए ये स्ट्रेटेजी भी हमारे पास है, या नीचे अगर हम आए तो मैंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर की है। सपोज करिए ये हमारे पास है जो मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, 17 मिनट का है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा कोर्स लेके आ रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि आपने उसको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है। लेकिन जो बेसिक एनालिसिस था वो मैंने आप लोगों को समझाया कि आपने ट्रेड कैसे ओपन करने हैं या कैसे लॉस करना है। जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है तो आपने बाय करना है, जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो आपने उसको सेल करना है। तो ये थी कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द फ्यूचर मार्केट कि आपने फ्यूचर मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है, अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है। लेकिन कुछ बातें हैं आपने उसको ख्याल रखने। सपोज करें कि आपने प्रिडिक्ट की कि अभी इस कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन आपकी प्रिडिक्शन गलत साबित हो गई, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई, आपको लॉस हुआ। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपको लॉस होता है तो आपने लैपटॉप को बंद करना है, अपने मोबाइल को बंद करना है और आपने उसी दिन कोई भी ट्रेड नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप उसी दिन ट्रेडिंग लगाएंगे तो वो आप फोमो में चले जाएंगे, आपको जो रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चले जाएंगे, आपकी इमोशन आएगी आपकी डिसीजन में, इमोशन की वजह से आप और लॉस करेंगे। आपने मार्केट को छोड़ना है, आपने कल आना है, फिर से मार्केट को एनालाइज करना है, फिर से एंट्री लेना है। और दूसरी बात हमारे पास ये है कि हमारे पास जो फ्यूचर मार्केट है इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लॉस भी कर सकते हैं। आपने लॉस को भी एक्सेप्ट करना है। स्टॉप लॉस को अपनी ज़रूर समझना है। स्टॉप लॉस हमारे पास जो हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं हमें उससे बचा देते हैं, हमें सही कर देते हैं कि आपने यहाँ पे डिसीजन गलत लिया है, आप सही डिसीजन लो। स्टॉप लॉस हमें क्या बताता है, हमें यही बताता है कि हमने जो डिसीजन लिया है ये हमने गलत डिसीजन लिया है, अपने राइट डिसीजन लेना चाहिए। तो आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना है। अगर आप इस तरह ट्रेडिंग करेंगे, इसी तरह आप स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर एक सक्सेसफुल फ्यूचर ट्रेडर बन सकते हैं, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी एक कंप्लीट कोर्स गाइडेंस थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।